इस सरकार में आप लोग नहीं, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मतलब विकास हो रहा है आप लोगों को? विकास एक सतत प्रक्रिया है। बयान आया था बटोगे तो कटोगे। अच्छा, तो कोई बढ़िया बढ़िया बयान नहीं है। नहीं तो बांट तो वही रहे हैं, हम्म। महाराज में फरिंदा को बांट देंगे और बांट के विकास जात जात पे लड़ाया जा रहा है, पिछड़ा अगड़ा दलित के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, ये किया जा रहा है। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन नफरत का विकास हो रहा है और हम लोग नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। बना है, नाली नहीं बना आज तक। बनाए चलिए हम अपने गांव में दिखाएं, पूरा कीचड़ भरा पड़ा है। तो विकास मतलब आपके हिसाब से विकास नहीं हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है, दिखाइए विकास, बताइए कहाँ हो रहा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो इतना विकास कर रहे हैं, आपको कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है? विकास दोस्तों, इस समय हम हैं महाराजगंज डीएम कार्यालय के पास और यहाँ पर एक आप सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा एक खबर चल रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अलग जिला बनवाने की एक मांग हो रही है। उसके खिलाफ डीएम को ज्ञापन देने कुछ युवा कुछ महाराजगंज से इकट्ठा हुए हैं। उन्हीं से पूछेंगे क्या मामला है, क्यों ज्ञापन दे रहे हैं। महाराजगंज जनपद का अगर बंटवारा किया जाएगा तो यहाँ पे जो आर्थिक बोझ है वो पड़ेगा, प्रशासनिक बोझ है वो पड़ेगा और उस संसाधनों का प्रयोग महाराजगंज में तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो ठप पड़े हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से और जनसंख्या के भी दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के कई जिलों से छोटा और पिछड़ा महाराजगंज है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो संसाधनों का उपयोग नया जिला बनाने के लिए किया जा रहा है, उन संसाधनों का उपयोग नया जिला न बनाने के लिए, नया औद्योगिक कारखाना कोई लगाने के लिए जनपद में किया जाए, जिससे जनपद के निवासियों को यही रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाए। हम चाहते हैं कि जो संसाधन का उपयोग नया जिला बनाने के लिए किया जा रहा है, उस संसाधन का उपयोग नया जिला न बना करके महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए, सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए। यहाँ पे जो तमाम ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, विश्वविद्यालय नहीं है, उसके लिए किया जाए। बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको डेवलप करने के लिए किया। जिला बंट भी जाता है तो उसमें कहने मतलब छोटा जिला रहेगा तो विकास ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। देखिए, पहली बात तो डेमोक्रेसी में जो दबाव समूह होता है, जो प्रेशर ग्रुप होता है, वो पब्लिक होती है। जब जिला छोटा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे जनसंख्या कम हो जाएगी। जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो प्रेशर ग्रुप बढ़ कैसे जाएगा, आप हमको बता दीजिए। किस आधार पे विकास हो जाएगा? इतनी बड़ी जनसंख्या का विकास तो एक साथ हो ही नहीं पा रहा जनपद के नाते। तो जहाँ कट जाएगा जनपद, वहाँ टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन रहा है वहाँ पे सुनौली में, करोड़ों रुपए का, कई सौ करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, कई सौ करोड़ के बॉर्डर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो हुए हैं। और जो इंटरनेशनल ख्याति महाराजगंज जनपद की है वो सुनौली बॉर्डर नौतनवा की वजह से है। और सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन भी अगर आता है तो नौतनवा और फरिंदा से आता है, क्योंकि वहाँ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। महाराजगंज मुख्यालय रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा न होने की वजह से यहाँ अभी हब नहीं बन पाया मार्केटिंग का, इसलिए यहाँ ज़्यादा सेल्स नहीं होते, ज़्यादा जीएसटी नहीं होती। अगर जीएसटी कलेक्शन कम होगा जनपद का तो विकास अधिक कैसे हो सकता है, इस बात को आप बताइए। जैसे मान चलिए, हमारे कहने का मतलब कि अगर छोटा छोटा जिला रहता है तो वहाँ पे अगर जिला बनाया जाता है तो सारे सुविधाएं जो कम लोग रहेंगे उनको अच्छी तरीके से पहुँचेगा उनके पास तक। जब कलेक्शन जो ग्रास डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन जो होगा, जिसको ग्रास डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन हम मांगते हैं, अगर वही कम होगा तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि विकास ज़्यादा होगा? जब आपका ओवरऑल प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो विकास ज़्यादा कैसे होगा? सरकारी धन से बीआरजीएफ का योजना चलाया गया, क्या सारे बीआरजीएफ से सब सैचुरेट हो पाया? अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक सबके पास अपना पक्का मकान होगा और बहुत सारे मकान बने भी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सैचुरेट हो गया? आज किसी को आवास की जरूरत नहीं है ना? कल ही प्रधानमंत्री जी ने नए प्रधानमंत्री आवास शहरी का और ग्रामीण का योजना का शुभारंभ किया। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जब तक प्रेशर ग्रुप के रूप में जनता अधिक से अधिक रहेगी, जनसंख्या अधिक रहेगी, तो ज़्यादा दबाव नेतृत्व पर बनेगा और नया जिला बनाने से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। नया मुख्यालय बनाना पड़ेगा, नए प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, उन्हें सैलरी देना पड़ेगा, नए तरह की सुविधाएं डेवलप करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत होगी। अभी महाराजगंज में एक मेडिकल कॉलेज हो गया, नया बनने पे नया मेडिकल कॉलेज बनाना पड़ेगा। तो उससे जो संसाधनों का व्यय होगा, जनसंख्या हमारी कम हो जाएगी। महाराजगंज जनपद जनसंख्या के दृष्टिकोण से 40वें 30वें स्थान पे है। कितना जनसंख्या है महाराजगंज? 2011 के सेंसस में 26 लाख के आसपास महाराजगंज जनसंख्या, अभी मेरे ख्याल से 35 से 40 लाख जनसंख्या होगी। लेकिन आप ये बताइए कि जब जनसंख्या कम हो जाएगी, इससे बड़े बड़े तमाम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाले जनपद पड़े हुए हैं, उनका बंटवारा क्यों नहीं हो रहा? मेरठ अकेला सिटी एक लोकसभा, गोरखपुर में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनका बंटवारा क्यों नहीं हो रहा ठीक ढंग से? महाराजगंज ही बटेगा, क्यों बटेगा? महाराजगंज में प्राकृतिक संसाधन इसे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता है, उस पर काम नहीं हो रहे हैं। तमाम विकास के कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं। बनटांगिया में इंटरलॉकिंग का काम पेमेंट करने के बाद ठेकेदार को अवरुद्ध पड़ा हुआ है। कई सारे चौक क्षेत्र के तमाम काम जो विकास के लिए परियोजनाएं आई थी वो संचालित नहीं ठीक ढंग से हो रही हैं, ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। आप इस पर ध्यान दें। और जैसे ही जनसंख्या कम होगी, लोग यहाँ पे जनसंख्या कम होने के बाद औद्योगिक कारखाना लगेगा नहीं, तो कैसे लोग जो है समृद्ध होंगे, कैसे विकास होगा, हमको बताइए। चलिए, तो आप लोगों का मतलब मांग है कि महाराजगंज जिला को बांटा ना जाए? बिल्कुल ठीक है, ये ना मांग है। मांग ये है कि जिला 2 ना बनाया जाए, पहले गांव में जाके नाली बनवाया जाए। तो आखिर बनवाएगा कौन?
मुख्यमंत्री बनवाएंगे और कौन तो बनवाएगा? आज तक नहीं बनाया है, नाली नहीं बनाया आज नहीं तक। बनाए, चलिए हम अपने गांव में दिखाएं, पूरा कीचड़ भरा पड़ा है। तो विकास मतलब आपके हिसाब से विकास नहीं हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? दिखाइए विकास, बताइए कहाँ हो रहा है? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो इतना विकास कर रहे हैं, आपको कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है? विकास दिख रहा है, लेकिन पहले चलिए हम आपको नाली दिखाएं। नाली जब बनेगा तब आदमी गाँव का जाएगा। कीचड़ में रहते हैं हम लोग। गांव की बात कर रहे हैं। जो नए नगर पंचायत नगर पालिकाएं सृजित हुई हैं उनमें जाकर के देखिए, आप जाकर के देखिए कितनी टूटी हुई इंटरलॉकिंग और गवर्नमेंट पैसा कितना देती है। सरकार ने नए नगर पालिकाएं नए नगर पंचायत बनाए, फिर बाद में उन्होंने शासनादेश निकाला कि आप टैक्स कलेक्शन से अपने नगर पालिकाओं का विकास करिए। कल को नया जनपद बनाने के बाद सरकार ये निर्देश निकालते, नगर विकास मंत्री का लेटर था कि अपने एसेट से जो कमा रही है नगर पालिका या नगर पंचायत उसका टेंडर करके नगर का विकास करे। अगर कल को जो राज्य वित्त का पैसा, जो BRGF का पैसा आता है उसको रोक करके, जो 15वां वित्त का पैसा आता है उसको रोक करके अगर सरकार ये कह दे कि आप जनपद का विकास जो है अपने जीएसटी कलेक्शन जो आ रहा है उससे करिए, तो कैसे होगा? मतलब इस सरकार में आप लोग नहीं, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मतलब विकास हो रहा है आप लोगों को? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास हो रहा है, लेकिन अडानी का विकास हो रहा है, गरीब किसान का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये देश किसानों का है, किसी अडानी अंबानी टाटा का नहीं। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा होता जा रहा है और एक व्यक्ति छोटा होता जा रहा है। अमीर गरीब की खाई बढ़ी है, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, धार्मिक सांप्रदायिकता चरम पे है, जाति जाति पे लड़ाया जा रहा है, पिछड़ा अगड़ा दलित के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, ये किया जा रहा है। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन नफरत का विकास हो रहा है और हम लोग नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। चलिए, और आप क्या बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले बयान आया था, बटोगे तो कटोगे। अच्छा, तो कोई बढ़िया बढ़िया बयान नहीं है? नहीं तो बांट तो वही रहे हैं, हम्म। महाराज में फरिंदा को बांट देंगे और बांट के विकास के नाम पे काट देंगे। अच्छा, तो हमारा जहाँ घर है वो भाट क्षेत्र से आता है और गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, हाँ। और वहाँ एक ही चीनी मिल थी, गड़ौरा चीनी मिल, हम्म। जो कि वो भी बंद हो गई है। और सबसे ज्यादा दुश्वारियां कोई झेल रहा है तो वहाँ गन्ना किसान झेल रहा है। हम्म। उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो ये मांग थी कि मतलब जो नया जिला बनाया जा रहा है उसको न बनाया जाए और एक ही जिला को रहने दिया जाए, ताकि विकास बढ़िया से और पूर्ण तरीके से इस जिले का हो सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।